अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम क्लासेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासेस जो है ना बेसिकली टेम्पलेट होते हैं या प्रिंट होते हैं, ब्लू प्रिंट होते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ये बेसिकली जो है ना डाटा को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब कि उस डाटा को उस क्लास तक रखते हैं और उसको आउटसाइड आउटसाइड से प्राइवेट कर देते हैं या छुपा लेते हैं ताकि किसी दूसरे बंदे को वो कोड समझ ना आए, ठीक है। और वो डाटा हिडन होता है। अच्छा, ये इनकैप्सुलेट जो है बेसिकली ऊप का एक कंसेप्ट है। ऊप पे मेरा एक पूरा कोर्स आना है जिस पे मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट्स लाइक जिस पर मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट्स लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, प्रोटोटाइपिंग, क्लायर्स, इन सब को मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करना है और वो मेरा पूरा कोर्स आना है। अभी के लिए क्लासेस को एज अ टेम्पलेट लें और इसकी हम बेसिक्स को जानेंगे, क्लासेस क्या होती हैं और इसको हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लासेस को हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो डिक्लेरेशन मेथड है और दूसरा एक्सप्रेशन का है। पहले हम डिक्लेरेशन को देखते हैं। क्लासेस बनाने के लिए हम पहले क्लास को लिखते हैं। क्लास, उसका कोई भी नाम, लाइक अगर मैं अभी फ़िलहाल बना रहा हूँ रेक्टेंगल की क्लास में, इसका नाम रख रहा हूँ रेक्टेंगल, और इसके अंदर मैं इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करूँगा, ठीक है। ये मेरी एक क्लास बन गई है बस। अब इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड है। ये एक मेथड होता है जो कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर जब भी इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके अंदर का कोड जो भी रन होगा, लिखा होगा, वो रन होगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकली इसको दिखा दूं, लाइक किस तरह से कंसोल और लॉग में लिख देता हूँ आई एम इन कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं इस क्लास का। ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं, लाइक मैं बनाता हूँ लेट माई रेक्टेंगल, इसका कोई भी नाम, ये अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये न्यू का कीवर्ड जो कि इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है। इंस्टेंशिएट मतलब इसका नया ऑब्जेक्ट बनाता है। न्यू का कीवर्ड हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। मैं मतलब माई रेक्टेंगल का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्लास रेक्टेंगल से, ठीक है। मैं आगे उस जिस क्लास का बनाना चाह रहा हूँ उसका नाम लिखूँगा और बस, ठीक है। अब मैं इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ रेक्टेंगल। तो ये इसने दे दिया कि आई एम इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसने उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब दूसरा मेथड इसको डिक्लेयर करने का यूँ होता है कि हम इसको एक्सप्रेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ, लेट रेक्टेंगल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्लास रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये नेम्ड क्लास बन गई है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, नेम्ड क्लास भी रख सकते हैं, इसका मैं कोई नाम भी रख सकता हूँ, या अगर मैं नहीं रखता तो ये अननेम्ड क्लास बन जाती है। इस तरह भी लिख सकता हूँ, दोनों तरह हो सकता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये इस क्लास का कोई नाम है या नहीं है, या उसका अगर कोई नाम है तो क्या नाम है, तो मुझे इसका नाम लिखना है, ये रेक्टेंगल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे डॉट लगाना है और नेम लिख देना, ठीक है। तो ये उसका नाम दे देगा। रेक्टेंगल इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट मैं इसको कमेंट आउट कर दूं इस लाइन को।
और ये इसने इसका क्लास का नाम बता दिया। अगर मैं इस क्लास को नाम रिमूव कर देता हूँ कुछ, तो ये अब इसने कुछ नहीं दिया, ये रेक्टेंगल एक्सप्रेशन दिया जो कि मैंने इसको जिस नाम से डिक्लेयर किया था वही देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग बेसिकली ये है कि फंक्शंस या वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो जब हमने इसको फंक्शन को अगर हमने डिक्लेयर किया है कहीं पर भी, अब हम उसको एक्सेस भी कहीं से भी कर सकते हैं। कोड में कहीं पर किसी और जगह पर जाके उसके ऊपर से जाके एक्सेस कर सकते हैं या नीचे से जाके एक्सेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं होता, हमें पहले क्लास को डिफाइन करना पड़ता है और फिर उसको एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है। मैं इसको वापस से डिक्लेरेशन मोड में लगा देता हूँ। अब देखें, मैंने मतलब इस तरह से करता था ना, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। माई रेक्टेंगल को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने कॉल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी कोड को अपने ऊपर ले जाता हूँ इस क्लास से, तो ये एरर दे देगा, ये कैन नॉट एक्सेस रेक्टेंगल बिफोर इनिशियलाइजिंग इट। ये होस्टिंग इशू है बड़ा। जावास्क्रिप्ट में हम क्लास को कभी भी उसकी डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद गेटर्स एंड सेटर्स की बात करते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि क्लासेस क्या होती हैं और कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं या उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। लाइक मैं इसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहूँ, लेट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, फिर मैं इसको लेट ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, जितने मर्जी मैं चाहूँ इस तरह से बना सकता हूँ और हर ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से उसकी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब इस क्लास को जो है ना कुछ यूटिलाइज करते हैं या इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जो कि काम का हो। विड्थ मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल की, विड्थ और हाइट। और उसके बाद हम एक दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस का कीवर्ड जो है ना इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज़ होता है। दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये गेटर एंड सेटर की बात करते हैं। गेट का कीवर्ड लगाते हैं, गेट एरिया, मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट एरिया। गेट का बेसिकली गेट का मेथड नहीं होता, ये गेट की प्रॉपर्टी होती है। ये मैं आपको अभी आगे जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तब मैं आपको इसको सही से बताऊँगा। रिटर्न, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ डॉलर दिस dot height multiply by this dot width। ठीक है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट एरिया। अच्छा, मैंने इसकी कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास ही नहीं करवाई। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू पास करवानी है मुझे, जो कि मैं लाइक 10 पास करवा देता हूँ। विड्थ और हाइट में पास करवा देता हूँ 20 और अब मैं इसे कॉल करता हूँ। ये अब देखें, मेथड जब भी होता है उसके साथ हमें एक्सेस करने के लिए ये लगाना होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है ना इसको हमें एक्सेस करने के लिए उस ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं इसे रन करवाता हूँ। रिटर्न obj.area और इसने यहाँ पर 200 दे दिया। ठीक है, अब उसके अलावा सेटर होते हैं। अब सेटर इसका ऑपोजिट होता है, ये वैल्यू गेट करने के लिए होता है, ये रिटर्न करने के लिए होता है। सेटर जो है ना वैल्यू को चेंज करने के लिए या उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए होती है। अगर मैंने अपनी विड्थ या हाइट की वैल्यू को चेंज करना तो मैं लाइक सेट एरिया रख देता हूँ इसका नाम, और मैं इसका नाम लाइक हाइट का रख देता हूँ, अपडेटेड हाइट, और दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू अपडेटेड हाइट, और दिस डॉट विड्थ को हम सेम रखते हैं, विड्थ को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, obj.set area, और इसको मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, लाइक 40 कर देता हूँ। और अब मैं इसको एरिया को प्रिंट करवा के देखता हूँ। obj.area और इसको रन। wait a second, it got width is not defined. okay, let comment, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। I don't need this क्योंकि मैंने उसको डिफाइन ही नहीं किया, और यहाँ पर इसने 400 दे दिया। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, उसके अलावा जी स्टैटिक मेथड्स की बात करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल मेथड्स की भी बता दूं। लाइक ये सिंपल मेथड्स थे ना, लाइक हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से। इसको मैं आपको सिंपल मेथड्स का बनाऊं, लाइक कैलकुलेट एरिया, मैं बनाता हूँ कैलकुलेट एरिया एंड रिटर्न आई एम इन calculate area, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट डॉट, तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको किस तरह से कॉल किया, कैल्क एरिया, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। वेट, ठीक है, इसने यहाँ पे दे दिया आई एम इन कैलकुलेट एरिया। इसके अलावा स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स के लिए हम उनको स्टैटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे कोई भी मेथड का नाम जो लिखना चाहते हैं मैं इसका लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिटर्न आई एम इन स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब मैंने स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे क्या करना है, इस क्लास का नाम जो कि रेक्टेंगल है उसको वो लिखना है रेक्टेंगल, और इस मेथड का नाम क्या जो भी रखा था स्टैटिक मेथड। तो इसने ये दे दिया। इसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप इसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।